चलिए बेटा देखें आज सर्कल। चलो हाँ अरे सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना इधर। अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स दिए हैं, है ना बेटा, जिन लोग को मिले हैं स्ट्रेट लाइन के, शायद 18 या 19 लेक्चर्स तक मैं दे चुका हूँ और अभी भी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब आपका एनसीईआरटी के लेवल पे देखने जाओगे ना तब तो मोर देन सफिशिएंट हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आराम से हो चुका है। बट उसके अलावा भी बहुत सारा पोर्शन मेरा बाकी है जो मुझे एक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म उसमें बताना है, फिर पेयर ऑफ इक्वेशंस बतानी है लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा एक चैप्टर बताना है उसमें। मतलब ये मान के चलना करीब 30 लेक्चर्स तक तो जाएगा ही जाएगा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, ठीक है। तो उतना मेरा अभी पेंडिंग है, जो मैंने अभी रोका हुआ है कि मैं उसको करवाता हूँ, अभी साथ में करवाएंगे ना। आज के दिन में सिर्फ हम लोग कोनिक सेक्शन पे आ रहे हैं, और कोनिक सेक्शन बेटा मेनली है ना, कोनिक सेक्शन 4 पार्ट में है, एक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये 4 पार्ट में होता है, तो उसका एक पार्ट उठा रहा हूं मैं बस आज, सर्कल्स वाला, ठीक है। और सर्कल वाला पोर्शन ही हम कंप्लीट कर पाएंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए ना तो एनसीईआरटी ने तो क्या किया, एक एक एक्सरसाइज में खत्म किया है। एक एक्सरसाइज में उसने सर्कल दिया, एक एक्सरसाइज में उसने पैराबोला, एक में एलिप्स और एक में हाइपरबोला देकर के खत्म कर दिया। बट हम इतना फास्ट तो नहीं जाने वाले, क्योंकि सर्कल वगैरह और ये सब चैप्टर्स बहुत लेंथी जाते हैं। मतलब बताओ बेटा आपको सिंपल सा सिर्फ कोनिक सेक्शन वाला जो पोर्शन होता है ना, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कम से कम 2 महीने पढ़ाया जाता है। अब जे लेवल पे जा रहे हो ना तो 2 महीने का लेक्चर होता है कम से कम वो, क्योंकि आप देखोगे ना कि इसमें बहुत सारा वैरायटी है। अभी मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, मतलब मैं मेंस लेवल तक जाऊंगा, मैं टेंजेंट और नॉर्मल तक जाकर के खत्म कर दूंगा उस चीज को आज, है ना। लेकिन उतने में ही तुम देखना कि तुम्हारा एनसीईआरटी और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। और मैं उसके बाद में बोल रहा हूँ कि एडवांस के लिए आधे टॉपिक बाकी है। मतलब मैं 50% आज पढ़ा रहा हूँ तो 50% मेरा अभी पोर्शन बाकी ही रहना है, 50% से ज्यादा ही रहना है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दो चीजों को समझना। और देखो एक चीज इंपॉर्टेंस बहुत है कोनिक सेक्शंस, प्योरली सिर्फ कोनिक सेक्शन बोल रहा हूँ, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इससे मतलब 3 क्वेश्चन का वेटेज तो मान के चलो, 3 जेईई में, है ना। और 3 क्वेश्चन यदि कहीं से उठ करके आ रहा है तो मतलब अच्छा खासा वैल्यू रखता है चैप्टर। अब ध्यान से समझना। और बताओ सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसमें आप बहुत घुमा सकते हो प्रॉब्लम्स को, और अच्छे से अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है। मतलब आप यदि करने जाओगे ना तो आपको मजा आएगा। और खास करके ना जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने जाओगे ना तब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम देख करके एकदम से समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। लेकिन जब आप फिर करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। नहीं बड़े आज फिर आज चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्कल, ठीक। मेन चैप्टर है, समझ लो। अच्छा, सर्कल्स में जितनी चीजें बताऊंगा ध्यान से सुनना बेटा एक चीज। सर्कल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मैं बताऊंगा जो सर्कल वाला एज इट इज अप्लाई होगा कहां, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में। मतलब मेथड में चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहां आएगा मालूम, इक्वेशंस में, कि सर्कल की इक्वेशन अलग होगी, पैराबोला की अलग होगी, एलिप्स की अलग होगी, हाइपरबोला की अलग होगी। तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस बदल जाएंगी, बाकी अप्रोच पूरा का पूरा सेम रहेगा। मतलब एक चीज को अच्छे से समझ के रखो, सर्कल वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आएगा तो तुम्हें आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है। मतलब वो थोड़ा देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है, बट यदि ट्रिक के थ्रू जाओगे, मतलब तरीके से निकलोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ध्यान से सबसे पहला बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं सर्कल का, है ना बेटा। सबसे बेसिक सर्कल होता क्या है, सर्कल होता क्या है, हम लोग कहां से लेकर के चलते हैं इसको, किस तरीके से देखना है ये देखो ध्यान से। हमने क्या बोला, सर्कल जो है ना बेटा वो भी क्या है, किसी ना किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस। हमने वो एक चीज बोलते हैं कि किसी ना किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही होती है सारी इक्वेशंस। यदि सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, जो भी है सब क्या है, किसी ना किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस। तो बात आता है कि लोकस क्या होता था, याद है हम लोग बोलते थे जब कोई वेरिएबल पॉइंट पर्टिकुलर किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए घूमता है, ध्यान रखिएगा बेटा, कोई वेरिएबल पॉइंट पर्टिकुलर किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए घूमता है ना, तब हम बोलते हैं जो उसका पाथ आएगा वो क्या होता है, उसका लोकस। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं सर्कल के लिए, कि सर्कल कैसे निकलता है बेटा। आपको यहाँ पे क्या दिया रहता है मालूम है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट चलेगा बेटा। एक फिक्स पॉइंट आपको दिया जाता है, इस फिक्स पॉइंट को जनरली जो हम लोग लिखते हैं ना, मैं वही वाला नोटेशन यूज करता हूं, h, k। इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, h, k चलेगा।
आगे बेटा h कॉमा के फिक्स पॉइंट है। अब बताओ मुझे सर्कल कब मिलता था, याद करना। एक सिंपल सा कंडीशन था ना, हमने बोला एक पोल है, इस पोल से एक रस्सी से आप एक बैल को बांध दो। अरे मैंने वो बैल समझ, ये पोल है, एक रस्सी से एक बैल को बांध दिया। अब क्या होगा मालूम है, यार रस्सी की लेंथ यदि मैं बोलूं कि 5 मीटर है, 5 मीटर। अब मैं ये बोल रहा हूं यार जो बैल है ना वो वेरिएबल है, वो घूमेगा कहीं, तो मैं यहाँ पे भी हूँ, कभी यहाँ चला जाऊंगा, कभी यहाँ चला जाऊंगा, कहीं भी आ सकता हूँ मैं। बट मैंने एक चीज बोली नहीं कि यार बैल तो हूं मैं, बट जाना कैसे, एक पर्टिकुलर किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो बेटा सर्कल मुझे कब मिलता है मालूम है, वो हमसे ये बोलता है कि वो बैल जो है ना बेटा वो घूमे, कहीं भी घूमे, बट उसको एक कंडीशन ये है कि इस पोल के साथ उसका डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर होना चाहिए। तो यदि मैं बोलता हूँ कि अभी मैं 5 मीटर पे हूँ, तो अगली बार मेरे को 5 मीटर वाला ही पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना, फिर अगली बार 5 मीटर वाला ही पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने जाऊंगा, तो आप खुद से सोचो, सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करने जाऊंगा तो इन सारे वेरिएबल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मुझे पाथ मिलेगा, क्या वो पाथ एक सर्कल है? अरे समझ में आया? क्या वो पाथ सर्कल है? तो हम बोलते हैं कि सर्कल की इक्वेशन इसी तरीके से निकल के आती है। कैसे निकलती बेटा, कि हमने बोला हमको एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मैंने फिक्स पोल बोला, फिक्स पॉइंट बोलने का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए। अच्छा, उससे हमने क्या बोला यार, ए इसको सी पॉइंट बोलिए, मैंने बोला इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक वेरिएबल पॉइंट है कौन, पी। आपको इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि उसको इसके साथ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखना है, कितना, आर। तो बेटा देखो सीधा तो फंडा, आप जिस वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालने के लिए जाते हो उसको हम लोग लोकस वाले क्वेश्चंस में कैसे करते थे, h कॉमा k लेते थे, फिर लास्ट में कंडीशन लगाते थे और फिर जाकर के उसको x और y से रिप्लेस करते थे। अब मत करो, क्योंकि मैंने फिक्स पॉइंट को ही h और k लिख लिया है नोटेशन में, तो इसको सीधे हम x और y लिख लेते हैं, क्योंकि बेटा लास्ट में जाकर के तो मुझे x और y ही लिखना है ना। तो सीधे उस वेरिएबल पॉइंट को क्या मान लो आप, x, y। अब मुझे बताओ जब ये घूमेगा तो यहां से r, फिर यहां से r, ऐसे r डिस्टेंस पे जाएगा सब पॉइंट, हाँ ना? सबके डिस्टेंस कितनी है, r r r r r r r r, बोलो आगे समझ में। यदि बेटा सबकी डिस्टेंस r r r आ रही है तो मैं बोलूंगा कि हाँ अब इन सारे पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल। तो बेटा बस अगला कंडीशन ना लास्ट वाला, और आंसर क्या, वेरिएबल पॉइंट बोल दिया, फिक्स पॉइंट बताया, r डिस्टेंस बताया। हमने क्या बोला कि कंडीशन क्या थी भाई इसके लिए, कि वो डिस्टेंस हमेशा r होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। तो बस हो गया ना अपना कि पीसी की जो लेंथ आ रही है बेटा वो किसके इक्वल होनी चाहिए, r के, हाँ ना? बस अब पीसी की लेंथ निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास 2 पॉइंट पता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो मैं लिख दूं x माइनस h का होल स्क्वायर, ये वाला पॉइंट है, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। स्क्वायरिंग करते बोथ साइड, करो बेटा, क्या निकल के आएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और इस तरीके से जब आप इक्वेशंस को निकालने के लिए जाओगे तब मुझे मिलता है कि वो इक्वेशन आया। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया ना, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये होता है बेटा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, क्या होगा बेटा इसका सेंटर, बोलिए। जो फिक्स पॉइंट होता है वही तो सेंटर है, मतलब हम क्या बोलते हैं, h कॉमा k एंड रेडियस इक्वल्स टू r। तो बेटा अब क्लियर हुआ एक चीज कि यदि प्रॉब्लम में कभी भी मुझे सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो मैं उस सर्कल की इक्वेशन कभी भी लिख सकता हूं, और उसकी इक्वेशन हमेशा मेरे लिए क्या आएगी, सिंपल सा इक्वेशन का फॉर्मेट डायरेक्ट रखना है। देखो मैंने मेथड समझा दिया कहां से लाना है, बट मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन डायरेक्ट रखना है, क्योंकि बाकी सारी इक्वेशंस हम इसी इक्वेशंस के थ्रू बनाएंगे, तो हम बार बार उसको डिराइव करने के लिए नहीं जाएंगे। हमारी जो इक्वेशंस आई मैंने आपको समझा दिया कहां से आई, बट उसका इक्वेशन डायरेक्ट यूज करना है। क्या याद रखना है बेटा, एक बार सेंटर यदि मुझे पता है h कॉमा के, रेडियस पता है r, तो उस सर्कल की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। और बताओ तुम्हें एक चीज, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे। कभी कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं बेटा जहां पर है ना वो मुझे सेंटर दे देता है कि एक सर्कल है उसका सेंटर ये है और रेडियस नहीं दिया, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दे देगा।
तो मेरा पूरा फोकस क्या जाएगा मालूम, कभी भी यदि सेंटर दे दिया ना तो बस इतना कोशिश करो कि किसी तरीके से रेडियस आ जाए, क्योंकि रेडियस आ गया, सेंटर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी, मैं तो सीधे इस पे जाऊंगा और लिख दूंगा इक्वेशन, आंसर है। आ रहा समझ? कभी यदि प्रॉब्लम में रेडियस दिया हुआ है तो कोशिश करो कि सेंटर को किस तरीके से निकाल सकता हूं, क्योंकि सेंटर और रेडियस आएगा मेरा इक्वेशन आ जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये मेरा बेसिक फॉर्मेट होता है बेटा, ये इक्वेशन आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लेनी है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h, k and radius is r क्या होता है, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r। आगे क्लियर हो गया? ये सबसे बेसिक फॉर्मेट। अब इसी से रिलेट करके मैं तुम्हें इसके इक्वेशंस बताता हूँ कि और कितने फॉर्मेट्स निकल सकते हैं, किस किस तरीके से केसेस बनते हैं इसके, ठीक है? चलेगा? एक बार आप नोट करना बेटा, नोट करने की बजाय मेरे ख्याल से इमेज क्लिक करो तो ज्यादा अच्छा टाइम सेविंग होगा। चल जल्दी से नोट करो, एक सेकंड में जल्दी नोट कर दीजिए। चलिए अब देखिए इसे, ये इक्वेशन मैंने आपको लिख दिया। अब मैं ना कुछ फॉर्मेट बताता हूँ सर्कल के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको प्रॉब्लम में गिवन क्या है और उस समय इक्वेशन क्या लिखोगे। तो मैं एक बार लिखते चलता हूँ, ध्यान से देखना, सब एक साथ कलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट केस लिख रहा हूँ, जब आपके पास गिवन क्या दिया है, मैंने बोला यार सेंटर क्या है इसका h, k और रेडियस क्या है r, जो हमने अभी लिखा था सेंटर h, k रेडियस r। सीधे आप लिखेंगे यार इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, बोलिए। तो हमने बोला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r। ये फर्स्ट केस तो बन गया, ठीक। अच्छा, इसका एक और चीज बोलता हूं मैं आपको, कभी भी है ना जैसे सर्कल बना रहे हो ना, आपको एक सजेशन है, जो भी केस देना प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है, कोशिश करो कि उसको कितना ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो। यदि आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो ना उस चीज को, तो ड्रॉ करने के साथ ही आपको सारी कंडीशन समझ में आ जाती है कि क्या क्या लगाना है। मतलब सीधे इक्वेशन देख करके यदि आप सॉल्व करने जाओगे ना तो फंस जाओगे, बट उसको ड्रॉ कर लो एक बार तो आपको हिंट मिल जाता है कि क्या करें कि इजीली आंसर आ जाएगा। धीरे से समझ में आएगा, कोशिश करना। देखो अगला केस सेकंड बेटा, अब इस वाले केस में मैंने बोला यार गिवन है कि जो उसका सेंटर है, सेंटर एट ओरिजिन, क्लियर है? अब सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का मीनिंग 0,0 और रेडियस इक्वल्स टू r। अब बेटा यदि मैं बोलूं कि सेंटर 0,0 है, रेडियस r है, ऐसे ही सर्कल की इक्वेशन कौन सी वाली होगी? तो देखो ऐसा बनेगा क्या सर्कल, ये बनेगा, ये सेंटर हो गया और सेंटर कितना है, ओरिजिन, और ये जो लेंथ आ रहा है ये रेडियस है इसका, ये कितना है, r। तो बताइए मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, बोलिए। तो मैं लिखूंगा x, सोचना ध्यान से, 0,0 क्या है, सेंटर, सेंटर कौन होता था, h, k। तो h और k की वैल्यू 0 हो रही है, हम गलती कई बार क्या कर जाते हैं, x और y को 0 कर देते हैं, तो मत करना, h और k को 0 कर। तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये दोनों प्लेस में 0 हो गया, इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर जो निकल के आया ना, ये मेरा फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्लियर है? दूसरा पार्ट, तीसरा फॉर्मेट मैंने बोला। अब गिवन में देखिए क्या है, मैंने बोला है सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर जो है वो h, k है ना। अब सुनिए मेरी बात, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूं भाई, सर्कल टचेस x एक्सिस। समझ हम क्या बोल रहे हैं, आपको एक सर्कल का सेंटर दे दिया और मैंने बोला है कि सर्कल जो है वो x एक्सिस को टच करता है, x एक्सिस को टच करता है। अब हम इस सर्कल को कैसे बनाएं, इसकी इक्वेशन क्या लिखे, तो देखो ध्यान से, अब देखना जरा, तुम्हें मीनिंग समझ में आएगा। जो मैं अभी बोल रहा था ना कि ड्रॉ करोगे तो फायदे में रहोगे। मुझे मालूम है कि सेंटर h, k है, तो मेरा पूरा फोकस किस पे, यार सेंटर दिया है तो रेडियस किसी तरीके से आ जा, ताकि सेंटर और रेडियस आएगा तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा। अब मैंने बोला h, k सेंटर है और सबसे बड़ी बात यार वो x एक्सिस को टच भी कर रहा है। तो बेटा देख एक्सिस, इसको मैंने क्या लिखा, h, k। अब यदि मैं बोल रहा हूं x एक्सिस को टच कर रहा है तो ध्यान से समझना, रेडियस का ही दिक्कत था। अब रेडियस का दिक्कत था तो रेडियस को पकड़ के लाना है कहीं से ना, कैसे लाए बताओ। देख ये सेंटर है, ज्योमेट्री से समझ में आ जाएगा तुम्हें,
हाँ नहीं यहाँ से, हाँ बिल्कुल सही बोलो, इससे अपन यदि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स एक्सिस उसके लिए एक टेंजेंट का काम कर रहा है, और यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भाई वही रेडियस होता है। और तुमको एक चीज पता है, यदि h कॉमा के दिया हुआ हो तो ये जो वर्टिकल लेंथ आ रहा है बेटा यही तो इसका y कोऑर्डिनेट है, नहीं है? ये इसका क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो मैंने बोला ये इसका y कोऑर्डिनेट मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी? k। अभी समझ आए? तो हमने बोला कि यार इस सर्कल का सेंटर h कॉमा k और रेडियस k है, तो सेंटर h कॉमा k और रेडियस k है। तो अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या लिखना चाहिए? तो मैं बोलूंगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। रेडियस के प्लेस पे क्या आ गया? तो आपको यदि कंडीशन समझ में आया तो आपने सीधे लिख लिया। अच्छा ले इसी को सिंपलीफाई कर ले थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू k स्क्वायर। बेटा k स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन निकल के आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर इक्वल टू है समझ। और देखो बेटा एक चीज बता रहा हूं तुम्हें मैं, आपको कई टीचर्स रहते हैं जो शॉर्ट ट्राई कॉलेज के चक्कर में वो आपको बोलते हैं कंडीशन के साथ में ये इक्वेशन रट लो, h की वैल्यू रख देना, k की वैल्यू रख देना। तो मेरा सजेशन है नहीं, आप कितने रटोगे ऐसे, और रटने से जाओ उससे बेहतर है कि आप उसको देख करके बना रहोगे, उससे जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा? तो सीधे सीधे उस चीज को ड्रॉ करना सीख लो, उसको बनाना सीख लो, आपको रटने का फंडा खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अगला देखिए, नेक्स्ट वाला केस अपन ने देखा, फोर्थ वाला। बेटा फिर से मैं बोलता हूं, अब गिवन क्या है? देख बेटा मैंने बोला सेंटर अभी भी गिवन है मुझे h कॉमा की, है ना? अभी मैंने बोला था सर्कल टचेस x एक्सिस, अब मैं क्या बोलता हूं यार? सर्कल टचेस y एक्सिस। चले अब बेटा अब सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा है और h कॉमा के उसका सेंटर दिया हुआ है। तो देखो तुम तुरंत बनेगा तुम्हारा ये x एक्सिस ये y एक्सिस। देख अब मैं सर्कल को ऐसा बनाऊंगा आगे, और यदि मैं इसका सेंटर बोलता हूं तो यार ये सेंटर मुझे मालूम है h कॉमा k। आपको रेडियस ढूंढना है ना बेटा। देखो क्या मैं बोल सकता हूं y एक्सिस उसके लिए टेंजेंट बन गया। यदि y एक्सिस टेंजेंट है तो मैं इससे यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यही तो मेरे लिए रेडियस आएगा r। हाँ और मुझे बताओ रेडियस की वैल्यू क्या हो रही होगी? यदि तुम्हें ये दिया हुआ है तो बेटा यही तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है ना, h कॉमा k दिया, तो ये चीज कितनी हो रही होगी? h। मतलब एक्चुअल में जो रेडियस आ रहा है ना वो आपके लिए क्या निकल के आया बेटा? h। तो रेडियस h है और सेंटर क्या है? h कॉमा k। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे इसका बोलो? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। और चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर लो यार, x स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, इसी फॉर्मेट में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky। अब देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर इसके जाएगा तो प्लस k स्क्वायर इक्वल टू। बट बेटा मैं फिर से बोलूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि रटना नहीं, कंडीशन निकालना। क्लियर है इतना? जो जो गिवन था मैंने उसके हिसाब से सोचा। अगला देखिए फिफ्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या किया है देखो ध्यान से, आपको उसने नालायक ने रेडियस दे दिया, अभी तक वो सेंटर दे रहा था, अब उसने क्या दिया? रेडियस। और कंडीशन ये बोली भाई यार सर्कल टच बोथ एक्सिस। समझ में? अब जो सर्कल है ना बेटा वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को, ठीक, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी। आगे समझ? अब सुनो 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 मेरी बात ध्यान से। अब उसने रेडियस दिया है और दोनों सर्कल की बात करी है, तो जरा देखना ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, गलत कर दो और बच्चा गलत करके आता है। देखिए सुना बेटा, ये बनाया मैंने सर्कल, बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या बोला? एक तो रेडियस पता है, सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, एक्स और वाई। बनाया जरा देखो तो, कैसा सर्कल बनेगा? हाँ मुझे बताओ, इस सर्कल का रेडियस क्या दिया है तुमको? r। तो मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या ये r है?
और ये भी आर ही होगा रेडियस, क्योंकि ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर आर, ये टेंजेंट है तो इस पे भी परपेंडिकुलर आर। तो बेटा एक चीज देखो, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आए क्या, आर कॉमा आर। ध्यान से सोचना, क्या एक्स कोऑर्डिनेट भी आर और वाई कोऑर्डिनेट भी आर आ गया, क्योंकि टेंजेंट है ना, तो ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा। और एक एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा होगा, दूसरा वाई। क्या निकल के आई इक्वेशन सर्कल की, सुनो अभी ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना। आर कॉमा आर सेंटर, रेडियस भी आर, इक्वेशन में लिख सकते हैं। बट एक चीज सुनो, इस प्रॉब्लम में अभी उसने ये मेंशन नहीं किया था कि वो दोनों एक्सिस को जो टच कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर रहा है। जरूरी है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही? नहीं, रेडियस था ना, हो सकता था कि ये सर्कल मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा, हाँ, तब भी तो मैं बोलूंगा कि यार ये वाली लेंथ यदि निकालने जाओगे तो रेडियस आर है, और ये वाला लेंथ निकालोगे तो भी आर है। बट इस कंडीशन में सोचो, सेंटर क्या हो गया होगा, माइनस आर कॉमा आर, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। नहीं आया? यही वाला दोनों को टच करता हुआ सर्कल मेरा ये भी हो सकता था, तो इसके लिए भी बात करने जाऊंगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर, क्यों बेटा माइनस आर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। और यदि यही वाला सर्कल में कहां बनाऊं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखोगे, आर कॉमा माइनस आर, और ये भी आर, ये भी आर। अभी क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए एक्चुअल में आपके पास सर्कल की कितनी इक्वेशंस आएंगी? 4। और बताओ उसको लिखने का तरीका। हमने लिखा x, हम लिखते थे x माइनस h, तो पहली बार में लिखा x माइनस आर। अच्छा, जब दूसरे वाले में लिखने जाऊंगा तो x माइनस आर, तो x प्लस आर हो जाएगा, हाँ है ना, हो जाएगा x प्लस आर। तो मैं लिख दूं बेटा उसको प्लस, अरे माइनस भी चल सकता है, प्लस भी चल सकता है, तो इस दोनों का स्क्वायर कर दिया। फिर y के साथ में भी, यदि पॉजिटिव वाला है तो y माइनस आर, नेगेटिव वाला है तो y प्लस आर, तो इसको भी दोनों लिखते हैं बेटा माइनस प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे, और अब इसको यदि लिखने जाएंगे ना, तो एक्चुअल में ये मेरे लिए फाइनल कंडीशन निकल के आएगा। बताओ क्या, सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस y, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर r स्क्वायर ही होता है। फिर प्लस माइनस 2ab, तो प्लस माइनस 2rx, इसको लिखने जाओगे तो y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस माइनस 2ry इक्वल टू r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेटा आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, रटना नहीं, बना लो। अच्छा, प्रॉब्लम में मेंशन करता है कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही है तो आपको सिर्फ प्लस प्लस ही लेना है, यदि सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है तो माइनस प्लस ही लेना है। बट यदि उसने मेंशन नहीं किया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तब तो आपको सारे कवर करने पड़ेंगे। और हम लोग वहां पे भी गड़बड़ क्या करके आते हैं, वो एक ही टिक करके आते हैं प्लस वाला। तो आपको देखो यहाँ पे 4 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस ले सकते हो, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, एक बार माइनस माइनस, तो एक्चुअल में वो 4 सर्कल्स बन रही हैं। क्लियर हो? अब जरा देखो, कंडीशंस थी, मैं बोलता तो कंडीशन के साथ में तो मैं रटवाऊंगा इक्वेशंस को, तो वो मतलब नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये अच्छा है हमारे लिए कि उसको बना लो ना खुद से, तो आप खुद बना लोगे तो आपको टेंशन है नहीं। चलेगा, नोट करिए इसे जल्दी से, फिर मैं अगला केस बताता हूं। चलिए अब देखिए अगले केस पे आते हैं। बेटा इसमें अभी अपन ने क्या देखा कि तीनों एक्सिस को टच करने वाली कंडीशंस मिल गई आपको। अगला कंडीशन देखो बेटा, अब आपको गिवन है क्या बोल रहा था मैं, रेडियस दे देते हैं
देखिए बेटा ध्यान से, आपको इसका सेंटर मैंने दिया h कॉमा k और कंडीशन ये बोल रहा हूं सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे बोला मैंने, आपको इसमें सेंटर दे दिया और मैं कंडीशन बोल रहा हूं कि सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना बेटा। सबसे पहली चीज ये, आपको जो दिया है इक्वेशन तो लिखो, फिर सोचेंगे कहां पे क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, यदि मान लीजिए h कॉमा k है तो मैं अज्यूम कर लूं कि यार इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आ रहा होगा वो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बोलिए क्या हम बोल सकते हैं ऐसा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब दिक्कत कहां फंस गई, यार रेडियस नहीं मालूम, बट मैंने फॉर्मेट तो लिख दिया, h और k तो गिवन है ना, बस रेडियस मुझे अटका रहा है। अब रेडियस को कहीं ना कहीं से उठा करके ला करके रखना पड़ेगा, तब जा करके आंसर आएगा। क्या कर दे, देखो तरीका ये, जो दूसरी कंडीशन दी है उसको अप्लाई करो। क्या बोला है इसने मालूम, ध्यान से समझना, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो यहां पर 0 0 कौन होगा, x और y, ना कि h और k। सेंटर ओरिजिन नहीं है, हम गलती कर जाते हैं h और k की जगह पे 0 0 लिख देते हैं इस केस में। इस वाले केस में एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसा था मालूम है, कि सर्कल इस तरीके से पास हुआ है ऐसा, और इसका सेंटर रहा होगा h कॉमा k और सर्कल मेरा पास हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन। आए, अब जरा सोचो, यदि ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर है h कॉमा k, तो मैं देखो इक्वेशन क्या लिखता हूं, आप याद रखना मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बोला है और अभी फिर से बोल रहा हूं, कोई पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर से जाता है तो वो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यदि ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ओरिजिन को जाके मैंने इसमें रख दिया 0 0। सोचो तो क्या बनेगा, x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप 0, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, y के प्लेस पे तो 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व किया तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आया r स्क्वायर। अब बताओ बेटा, बच्चा है ना इसी को इक्वेशन बोल देता है कि ये आंसर है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आंसर है। बिल्कुल भी नहीं है, सोचो h के क्या है सेंटर 2,3 नंबर है, रेडियस भी तो नंबर ही है, नंबर में कैसा इक्वेशन भाई, बिना x और y के इक्वेशन ला दोगे क्या, समझ में आया मेरी बात। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये तो एक कंडीशन निकली है, क्योंकि मुझे दिक्कत कौन दे रहा था, r स्क्वायर, कि मैंने r स्क्वायर लिख तो दिया बट r स्क्वायर था ही नहीं मेरे पास, तो मैं उस r स्क्वायर के प्लेस पे क्या अब इसे लिख सकता हूं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये कंडीशन आई। और अब मुझे फाइनल इक्वेशन मुझे यहां से जाकर के मिलेगा बेटा कि x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r के प्लेस पे लिख दीजिए h स्क्वायर प्लस k। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx, y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्या बेटा h स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिलेशन क्या आया बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, समझ में। तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको इक्वेशन निकालना था, तो कंडीशन आ गई समझ में आपको, क्लियर है। अगला देखिए, और अगला केस मैं ये सारे केसेस बता रहा हूं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम पहले फॉर्मेट्स देखेंगे और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो, मैं बना देता हूं सीधे गिवन कंडीशन को। उसने आपसे ऐसा बोला, ध्यान देना बेटा, समझना क्वेश्चन कैसा आता है। वो आपको सेंटर बता देगा सर्कल का, उसने आपको बोला एक सर्कल है, उसका सेंटर h कॉमा k है, बना। ध्यान देना, पहले समझ लो उसके बाद बनाते हैं। देख, सेंटर को मैंने h कॉमा k ले लिया, अब मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से समझो। मान लीजिए बेटा ये वाला जो पॉइंट है यही तो उसका रेडियस होगा ना, ठीक, तो सिर्फ सेंटर दिया, रेडियस नहीं बताया। रेडियस कितना हो रहा होगा k, हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस आएगा k। चलो, तो मतलब रेडियस मुझे मिल गया, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। अब ये p पॉइंट है, अब आपसे वो क्या बोलता है मुझसे मालूम है, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन
इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस पे, मतलब समझ रहे हो कि अब ये रोल कर रहा है यहाँ से सर्कल ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हुआ होगा ना, तो आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपको न्यू पोजीशन में जाकर के इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। नहीं आया समझ? पक्का? आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब जानते हो, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड करेगा, मतलब समझ रहे? जैसे ये वाला पी पॉइंट है, अब ये रोल करेगा तो ये पी ऊपर जा रहा होगा, ऊपर बढ़ने लगेगा और जब वापस वो पी वहीं पहुंच जाएगा तो मैं बोलूंगा कि एक पूरा सर्कल घूम गया, है ना? और देखो एक चीज, जब वो घूम करके इस वाली पोजीशन में आएगा तो ये न्यू पोजीशन है उसकी। हाँ, अब इस न्यू पोजीशन में जाकर के उसने आपसे क्या पूछा कि यार इसकी इक्वेशन बता दो कि इसकी इक्वेशन क्या होगी नई वाली कंडीशन में जाकर के। अभी आया समझ? अब जरा सोचो, यदि मैं बोल रहा हूं कि न्यू पोजीशन में जाकर के आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, नई पोजीशन में जाकर के सर्कल में क्या क्या चीजें पता करनी पड़ेगी, एक उसका सेंटर, उसका रेडियस। मुझे बताओ इस वाले पॉइंट पर भी यदि गया ना तो रेडियस तो बेटा उतनी ही है जितनी यहां थी। क्यों? आप ऐसा सोचो ना, फुटबॉल है, फुटबॉल रोल कर रहा है तो रोल करने से क्या उसका रेडियस बदल जाएगा? नहीं, तो रेडियस तो वही का वही है घूम करके। हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बदल गए। कैसे? देखो ये h कॉमा क्या था, क्या ये x कोऑर्डिनेट होगा बेटा इसका h परपेंडिकुलर टॉर्क, और ये y कोऑर्डिनेट रहा होगा k। अब मैंने क्या बोला है, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब जानते हो कि ये घूमना स्टार्ट किया p और वापस वहीं पहुंच गया, मतलब कितना घूम गया वो लेंथ, एक पूरा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है 2 पाई r। तो एक्चुअल में जो ये लेंथ आ रहा है ना p से, ये p डैश आ रहा है, ये इसका क्या बता रहा होगा सरकमफेरेंस, जितना सरकमफेरेंस घुमा है वही वाला है। तो सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, और r के प्लेस पे k, तो रेडियस लिख दिया मैंने यहां से और ये सरकमफेरेंस है। अब मुझे बताओ इसका सेंटर क्या हो गया यहां से नया, x कोऑर्डिनेट, राइट? x कोऑर्डिनेट क्या आएगा h प्लस 2 पाई k, तो मैं लिखूंगा अब इसका सेंटर h प्लस 2 पाई k कॉमा k, y कोऑर्डिनेट हो गया। और अब हम इस कंडीशन में इसकी नई इक्वेशन लिखने जाए तो हम लिखेंगे x माइनस h प्लस 2 पाई k कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y माइनस y k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के प्लेस पे तो k स्क्वायर आएगा। आगे अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, इतना समझ के रखिएगा। अपने आया सबको समझ में? नहीं आया? आगे अच्छा बताओ, इसी में नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या बना सकते हैं मालूम है? अब क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो मुझे बना के बता रहा हूं, नहीं तो ये चीज मैं छोड़ देता तुम्हारे ऊपर। यार इसी सर्कल को मैं क्या y एक्सिस पे रोल करवा सकता हूं? अभी x पे रोल किया था, अब y पे। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस। बेटा इनिशियली सर्कल यहां पे था तो ये इसका h कॉमा k, क्या इसका x कोऑर्डिनेट h है? बोलो भाई, क्या ये h आ गया? तो यही तो रेडियस हो गया। इसको रोल करवाओगे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो ये पूरा घूमते 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 यहां पहुंचा। तो ये P था तो ये पॉइंट क्या बन गया P डैश, जहां पे टच किया। अब मुझे बताओ अब ये लेंथ कितना हो गया होगा इसके सरकमफेरेंस, जितना पूरा घुमा है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई r, तो 2 पाई और r के प्लेस पे h, तो ये इतना लेंथ घूम गया। अब मुझे बताओ इस सेंटर पे जब पहुंचा है ये, क्या इस कंडीशन में इसका x कोऑर्डिनेट सेम ही है? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए होंगे सर? h तो h ही रहेगा, y बदला, y की वैल्यू कितनी हो गई होगी बेटा? यहां से ये लेंथ कितना था k प्लस 2 पाई h, तो k प्लस 2 पाई h, ये आ गया सेंटर। रेडियस है, रेडियस कितना h। इक्वेशन बताओ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? k प्लस 2 पाई h इस कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आया सर? तो ये एक x एक्सिस और एक y एक्सिस का कंडीशन निकल के आ गया, ये मेरा आंसर। क्लियर हो गया सबको? ठीक, जल्दी से नोट करो। तो मैं दो केस और बताता हूं, इसमें छोटा सा चेंज होता है, बन जाएगा, फिर अपन आगे फॉर्मेट पे आएंगे। देखिए बेटा अब इसमें ना
इसी फॉर्मेट से रिलेट करता हुआ आपको दो केस और बताता हूं, डायरेक्ट है बट समझ लो। सुनना बातें नहीं, बेटा इसी में बातें नहीं, ध्यान दे। इसी में बेटा वो आपको एक चीज ऐसे घुमा सकता है, आपको सर्कल था एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपको दिया और हमसे क्या बोला कि एक्स और वाई लेकर के कि मतलब उसका रेडियस दिया हुआ है आर। ध्यान से देखना, इनिशियली क्या बताता है वो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है आर और वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो यदि मैं बोल रहा हूँ इतना सारी चीज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सेस को टच करता हुआ सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब बेटा इसके लिए मैंने आपको रेडियस दिया हुआ है, मैंने इसका सेंटर नहीं बताया। चले क्या करें, यदि आपको बोल रहा हूँ दोनों को टच कर रहा है तो आपको एक चीज पता है कि यार इसका सेंटर भी क्या होगा आर कॉमा आर और ये रेडियस भी है। अब मैंने क्या बोला, जो एक रोल करवाया था इसको एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, अभी भी मैं बोलता हूँ कि अब इस सर्कल को यदि मैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन दूं तो आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये कहां पहुंचेगा, तो ये पॉइंट P है, घूमा और घूम करके बेटा ये कहां पहुंच गया, इस पोजीशन में। तो मुझे बताओ यहां पर जाकर के ये पॉइंट मेरे लिए P डैश हो गया, तो इसके सेंटर के रेडियस, अब अच्छा बताना ये टोटल लेंथ कितना हो गया होगा, ये रेडियस था r 2 पाई r, क्योंकि वो दिया है तो यही चीज हो जाएगी। तो एक्चुअल में इसका सेंटर अब मेरे लिए कितना आया r प्लस 2 पाई r, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये r है तो ये भी r, ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर है, रेडियस है, रेडियस और सेंटर दोनों दे दिया, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा देखो, x माइनस h r प्लस 2 पाई r इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r रेडियस का स्क्वायर। और ये पूरा जो निकल के आया ना, ये कंप्लीट मेरा इक्वेशन आया। अभी समझ में आया? तो ये बेटा मेरे लिए फाइनल इक्वेशन है, इस तरीके से आप बना लीजिए, चलेगा। अब अगला वाला केस मैं नहीं बनाता, मुझसे मैं बोल देता हूं तो बना लेना। क्या बोलेगा वो, बस सेम कंडीशन है, दोनों को टच कर रहा है और y एक्सिस पे रोल कर रहा है, तो y एक्सिस पे वो ऊपर जा रहा है, तो बताइए क्या आएगा। तो आपका निकल क्या जाएगा, निकाल लीजिएगा उस चीज से, चलेगा, ठीक। चल नोट कर लीजिए, ये बेसिक फॉर्मेट्स हो गए। अब इसके बाद मैं तुम्हें कुछ स्पेशल फॉर्मेट बताऊंगा, पहले नोट कर लो इसे।